तो रात की बज रही है 12 और मैं लगी हूँ इस काम के अंदर। एक्चुअली कल परी को ये वाली एक्टिविटी जो है वो सबमिट करनी है और कल है इनका कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी। और कंप्यूटर और जीके और नैतिक शिक्षा, जो ये 3 जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो रेगुलर स्कूल के अंदर इतने ज़्यादा नहीं पढ़ाए जाते हैं। और तो ये जनरली जो है वो कम पढ़ाए जाते हैं और फिर बच्चे जो है वो भी कम ध्यान देते हैं और एग्ज़ाम के जस्ट 1 या 2 दिन पहले ही बच्चे जो है वो स्टडी करते हैं। तो कल कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी है और ये बड़ा सा पोस्टर जो है वो बनाने को दे दिया था। और अगर ये सारा काम करती तो मुझे पता है उसको 2-4 घंटे लग जाते थे और फिर उसकी पढ़ाई जो है वो रह जाती। इसके लिए जब स्कूल से एक्टिविटी मिली तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती। तो मैंने सोचा कि चलिए हेल्प कर देते। हेल्प क्या, मतलब पूरा मैंने ही बनाया है, झूठ के बोले पूरा मैंने ही बनाया है। ये देखो बच्चे जो हैं वो दोनों जने, ये दोनों जने सो रहे हैं, ये दोनों जने सो रहे हैं। और आज जैन साहब जो है वो भी शुभ से अभी आए, 5 मिनट ही हुआ है। मतलब ये आए थे 11:15 बजे और अभी 12 में 10 कम है। एग्जैक्ट अगर टाइम पता तो 12 में 10 कम है। तो 5 मिनट पहले वो आए और मैं बैठी बैठी मैं खुद 1-1.5 घंटा हो गया यही काम में लगी हुई हूँ। तो ये बच्चों के पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पता नहीं ये स्कूल वाले एग्ज़ाम के टाइम पर ही बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों देते हैं, और बच्चे जो है उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है इस टाइम पर। और इस बार तो ऐसा है कि कल ही बच्चों का एग्ज़ाम है और आज बच्चों को ये एक्टिविटी दी है, तो नहीं चाहते हुए भी फिर हमको है ना एक्टिविटी जो है वो करनी पड़ती है। वैसे भी जो भी एक्टिविटी बच्चे करते हैं उनमें हम उनके हेल्प तो करते ही हैं, लेकिन आज की सिचुएशन अलग ही थी। पूरी एक्टिविटी मुझे ही करनी पड़ी और रात को 12 बज गई थी करते करते, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो लगाने थे, क्योंकि महाराष्ट्र डे था। महाराष्ट्र डे के ऊपर बनाना था चार्ट। तो अभी मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह की बजी है करीबन 5:30। दोनों बच्चों को मैंने उठा दिया है और दोनों लग गए हैं अपने अपने काम पर, और मैं भी आ गई हूँ किचन में। बच्चों को टिफ़िन वगैरह बनाना है उसके लिए। अच्छा, पहले कैसा होता था ना कि मॉर्निंग में ना मेरी नींद जो है वो खुलती नहीं थी और 2-3-4 मेरे को अलार्म जो है वो लगाने पड़ते थे, और लास्ट का जो अलार्म होता था ना तब मेरी नींद जो है वो खुलती थी। लेकिन अब कैसा हो गया कि जो मैं फ़र्स्ट अलार्म भरती हूँ ना उसके पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। कई बार 4, 4:15 बजे मेरी नींद खुलती है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्कूल का टाइम जो है वो हो गया है। और फिर घड़ी देखती हूँ मोबाइल में तो फिर पता चलता है अभी तक तो 4 और 4:15 ही बजी है, और उसके बाद में मैं अगेन सो जाती हूँ। लेकिन वो मॉर्निंग की जो नींद होती है ना आधे 1 घंटे की, वो इतनी मीठी मीठी नींद आती है ना, इतनी नींद आती है। पूरी रात सोने पर भी जो नींद पूरी नहीं होती ना, वो नींद एक बार यदि आपकी सुबह नींद खुल जाए और खुलने के बाद में जो आप 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सोते हो ना, उसमें नींद पूरी होती है। तो ऐसा किस किस के साथ में होता है बताना ज़रूर। और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर, बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और टिफ़िन में मैं बना रही हूँ आज कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत दिन से बच्चों के टिफ़िन में मैंने रोटी सब्ज़ी नहीं भरी है। चीला बनाती हूँ, उपमा बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन रोटी सब्ज़ी बहुत दिन से नहीं भरी है। तो रात को ही मैंने बच्चों को बोला था कि तुम जो डिमांड करते हो ना वो चीज़ें रोज़ नहीं बनेगी, कभी कभी बच्चों के टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी ये भी भरना चाहिए। तो कद्दू जो है वो भी इतना ही था कि इन दोनों के बच्चों के टिफ़िन में हो जाए। अच्छा, काम करते करते आपके एक कमेंट का आंसर ज़रूर देना चाहूँगी जो बार बार आता है और मैं आपको आंसर देना भूल भी जाती हूँ। तो कमेंट ये आता है कि आप इतना जल्दी शाम को खाना खा लेते हो, यानी कि हमारा डिनर जो होता है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको रात को भूख नहीं लगती है क्या? तो सबसे पहले तो ये बताऊँ कि शुरू से ही ऐसी आदत है कि हम लोग शाम को खाना खा ही लेते हैं। कभी कभार जब छोटे थे ना तो ऐसा होता था, जब हम पढ़ने जाते थे स्कूल ना, तब ऐसा होता था कि लेट हो जाता था। लेकिन जब से शादी हुई है तो उसके बाद तो आदत पड़ ही गई है कि शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं। और जो रूटीन आप हमेशा फॉलो करते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। तो वही है कि हमारी जो है वो आदत बन गई है और हमारी बॉडी जो है ना वो भी उसी तरीके की हो गई है। तो शाम को रात को होने के बाद में हम लोग कैसा रोटी सब्ज़ी ये सब नहीं खाते, लेकिन हाँ ये कि अगर कभी कभार ऐसा हो जाए कि भूख लग रही है तो हम लोग फल फ्रूट खा लेते हैं, या फिर चाय वगैरह जो है वो तो पीते ही हैं। रात को चाय पीने की आदत पड़ गई है, पहले तो नहीं थी लेकिन आजकल पता नहीं 2-3 महीनों से रात को चाय पीने की आदत हो गई है। तो चाय पी लेते हैं तो एक बार की जो भूख है उसका एहसास नहीं होता, और वैसे भी भूख नहीं लगती, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो रूटीन आप रोज़ फॉलो करते हो ना, तो धीरे धीरे आप उस रूटीन में बंध जाते हो। आपकी बॉडी जो होती है ना वो उस रूटीन के अकॉर्डिंग ही चलने लग जाती है। तो बस अब यही चीज़ है कि भूख नहीं लगती है। और इधर कद्दू जो है उसका भी मैंने तड़का लगा दिया था। अच्छा, कद्दू की सब्ज़ी जो है ना वो दोनों बच्चों को कम पसंद आती है,
तो और मैं भी ना प्रेफर नहीं करती हूँ इस तरह की सब्जियां बनाना जो बच्चों को टिफ़िन में पसंद नहीं हो, लेकिन आज मेरे पास में ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई। लेकिन यही है कि उसको थोड़ा सा मुझे टेस्टी बनाना था, तो खट्टा मीठा सा कद्दू बना रही हूँ ताकि वो ठंडा होने के बाद में भी अच्छा लगे। तो मैंने थोड़ी सी इमली डाली उसके अंदर और थोड़ी सी शक्कर डाल दी है ताकि खट्टा मीठा सा कद्दू बनेगा ना तो अच्छा लगेगा ठंडा होने के बाद में भी। और साथ में मैं बना रही हूँ ट्रायंगल वाले घी के पराठे, जो कि मैं अक्सर बच्चों के टिफ़िन में यही वाले बनती हूँ। अच्छा, टिफ़िन में तो कद्दू की सब्ज़ी और रोटी भरूंगी, लेकिन अभी वो कद्दू की सब्ज़ी किसी भी हालत में नहीं खाएंगे, मुझे पता है। और फिर मैं नहीं चाहती कि बच्चे जो है वो नाराज़ और रोते धोते स्कूल में जाए। तो अभी मैंने सोचा कि उनकी पसंद का कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो धनिया पड़ा ही था मेरे पास में, तो मैं धनिया के जो पराठे हैं वो बनाने वाली हूँ। बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को। और वो तो है ना, अगर मैं उनको खाने के लिए भी दूँगी ना तो वो ये बात मुझको ज़रूर बोलेंगे कि मम्मी टिफ़िन में भी आपने यही रखा है क्या। तो टिफ़िन में भी बना सकती थी, लेकिन अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाए थे। और इसमें क्या है ना कि मिर्ची का और इनका यूज़ होता है, तो मसाले जो है वो थोड़े कच्चे रहते हैं। तो रोज़-रोज़ इस तरीके के कच्चे मसाले बच्चों को खिलाएंगे तो अच्छा भी नहीं होता है। तो इसके लिए फिर मैंने सिर्फ अभी एक-एक पराठा बच्चों के खाने के लिए बनाया है। और टिफ़िन में तो मैं कद्दू की सब्ज़ी और रोटी ही भरूँगी। बच्चों का टिफ़िन जो है वो तैयार हो गया है, बहुत देर पहले ही हो गया था, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। और उस बीच में तो मैं बार बार बच्चों को भी देख भी रही थी। और उसके बाद में परी की जो पौनी वगैरह बनाना है वो काम भी मैंने कर दिया है। पानी की बोतल मैंने भर के रख दी और लास्ट में अब मैं तैयार कर रही हूँ बच्चों का टिफ़िन, यानी कि टिफ़िन जो है वो भर रही हूँ। और आज सिर्फ रोटी और सब्ज़ी ही भरूँगी क्योंकि आज फल फ्रूट में कुछ भी नहीं है मेरे पास में। और हाँ, साथ में जो मैंने कल गुलाब जामुन बनाए थे ना, वो गुलाब जामुन भी मैं भरूँगी। शायद वो रिकॉर्ड करना मेरे से रह गया है, तो गुलाब जामुन जो है वो भी भरूँगी। और हाँ, कल जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करी थी गुलाब जामुन की, किस किस को पसंद आई बताना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, भेज दिया है बच्चों को स्कूल फाइनली। और अब मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। अच्छा, आज मुझे बनाने हैं पापड़, उड़द की दाल के पापड़। बीच में भी चक्की चलाई थी ना, तो मैंने उड़द की दाल जो है वो पीस के रख दी थी। और बहुत टाइम से पापड़ जो है वो बनाए नहीं है, क्योंकि इस बार हुआ क्या था, अभी जो 2-3 महीने पहले शादी में गए थे हम लोग बांसवाड़ा ना, तो वहाँ पर रेडीमेड पापड़ जो है वहाँ से लेकर आ गए थे। तो 1 किलो के करीब कुछ पापड़ थे, तो वही खा रहे थे। और बस वो चल रहे थे तब तक, घर के पापड़ जो है वो बनाए नहीं। और हमको घर के पड़े हुए पापड़ जो है ना वो ही अच्छे लगते हैं। मार्केट के पापड़ तो डीमार्ट वगैरह यहाँ से तो बहुत कम होता है कि मैं लेकर आती हूँ, मतलब बहुत ही कम। और या फिर उधर राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर जैसे घर के पापड़ होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की लेडीज़ जो है वो बनाती है ऑर्डर पर, तो वहाँ से मतलब लेके आ जाते हैं। वो भी कम ही होता है, बाकी घर पे ही बनाते हैं। तो अभी पापड़ जो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और डिमांड आ रही थी, बच्चों को भी पापड़ चाहिए, जेंट्स साहब को भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने अभी डिमांड गई थी तो मैं उड़द की दाल जो है वो लेकर आई थी। और अभी चक्की चलाई थी तो मैंने उड़द की दाल का आटा जो है वो पीस दिया था। ये देखो कितना, ये वाला 1 किलो के करीब जो आटा, 1 किलो नहीं 1 किलो से कम होगा। तो इतने सारे के पापड़ नहीं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी आधा किलो या उससे थोड़े से ज़्यादा, मतलब 600-700 ग्राम आटे के बनाने वाली हूँ। क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, घर में बाकी काम भी है और फिर मुझे थकान आ जाती है। मुझे वीडियो जो है वो एनी हाउ दिन को एडिट करना ही पड़ता है इसके लिए। तो चलो, सबसे पहले अभी मंदिर जाऊँगी, उसके पहले ये आटा जो है वो लगा दूंगी ताकि आटा जो है अच्छे से गल जाएगा। और साथ में लंच की तैयारी जो है वो भी साथ साथ में करती रहूँगी। तो चलो, आज ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है। और आपके साथ में मैं पापड़ जो है उड़द की दाल के घर पर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो ट्राई ज़रूर करना, और कौन कौन मेरी तरह घर पर पापड़ जो है वो बनाते हैं कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना। तो आज पापड़ बनाने वाली हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो लंच जो रहेगा वो बहुत ही सिंपल सा रहेगा। तो मूंग बना रही हूँ, मूंग चढ़ा दूँगी सबसे पहले ऊपर और उसके बाद में लगाऊंगी पापड़ का आटा, ताकि दोनों काम जो है वो साथ में मेरे होते रहेंगे। और ये मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन के लिए आटा लगाया था तो थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ ही है। और मूंग के साथ में आज मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी, तो मुझे और एक्स्ट्रा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब जल्दी से कर लेते हैं पापड़ के लिए आटा लगाने की तैयारी। तो मेज़रमेंट से बताऊंगी आपको। और वैसे मैं तो मेज़रमेंट से नहीं चलती हूँ, मैं तो मतलब रफ़ एंड टफ़ काम रहते हैं मेरे, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई ना इसी तरीके से काम करने की, तो परफेक्ट हो भी जाते हैं। लेकिन आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ किस तरीके से उड़द की दाल के पापड़ घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने मेजरिंग स्केल का यूज़ किया है।
तो सबसे पहले मैंने जो उड़द की दाल का आटा जो था ना वो मैंने मेज़र किया, तो वो था 800 ग्राम। अच्छा, 1 किलो का मेज़रमेंट यदि आपको बताऊँ तो 1 किलो उड़द की दाल के हिसाब से 100 ग्राम उसके अंदर चने की दाल डाली जाती है और चने की दाल को मिक्स करके ही उसको पिसवाया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ। और उसके बाद में मैंने लिया है पापड़ खार, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ये पापड़ बनाने का। तो जो पापड़ है वो भी 1 किलो के अंदर 50 ग्राम डलता है, लेकिन मेरे पास में दाल जो है वो 800 ग्राम ही थी, तो मैंने इसके अंदर करीब 30 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर पापड़ खार लिया। और नमक जो है वो 1 किलो के अंदर 30 से 35 ग्राम नमक डलता है। तो दाल कम है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 20 ग्राम जितना नमक जो है वो लिया है। तो अपने अपने अंदाजे से ही चीज़ें जो है वो मैं कम करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे 1 किलो का मेज़रमेंट जो है वो पता है, 1 किलो के पापड़ जो है वो बनाए। लेकिन आज जब मैंने दाल पीसी थी ना तो वो मैंने मतलब जो मेज़र करके नहीं पीसी थी ना, इसके लिए पीस ली थी जैसे तैसे करके। और अभी जब मैंने आटा तोला तो वो 800 ग्राम ही था। तो बस अभी सभी चीज़ें जो है वो मैंने अच्छे से मेज़र करके साइड में रख दी है। और इधर जो उड़द की दाल का आटा है उसको भी एक बार छान लेंगे। अब उसके अंदर मैं डालूँगी हींग। तो हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है पापड़ के अंदर, तो करीबन आधा टीस्पून जितना हींग का पाउडर डालना है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही हींग डलता है पापड़ के अंदर। और क्योंकि उड़द की दाल के पापड़ है जो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाते हैं बॉडी के लिए, किसको गैस वगैरह इसकी प्रॉब्लम भी होती है ना, तो हींग यदि ज़्यादा डालते हैं तो अच्छा रहता है। तो हींग को मैं बहुत अच्छे से बारीक पाउडर बना के फिर डालूंगी, ताकि अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, ये मैं उड़द की दाल के पापड़ बना रही हूँ। बहुत से लोग मूंग की दाल के पापड़ भी बनाते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं, यही मेज़रमेंट रहता है। तो यदि आप उड़द की दाल के नहीं खाते हैं, मूंग की दाल के खाते हैं, तो बिल्कुल इसी मेज़रमेंट से ले सकते हैं। और आधी उड़द की दाल आधी मूंग की दाल ऐसा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में मैंने 1 चम्मच भर के ली थी काली मिर्च। और काली मिर्च जो है उसको भी मैं दरदरा कूटूंगी, मिक्सर में नहीं पीसना है। मिक्सर में पीसेंगे तो पाउडर बन जाएगा और फिर उससे पापड़ का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने इसको भी अच्छे से कूटा है, बिल्कुल दरदरा सा कूटना है। और इसको भी इसके अंदर डाल दिया। अब उसके बाद में जो पापड़ खार है तो वो मेरे पास में डली के जैसा था, तो उसको भी अच्छे से हाथ से मैश करके इसके अंदर डाल दूँगी। तो जो पापड़ बनाने के लिए जो पापड़ का आटा लगता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला। बहुत ही पेशेंस के साथ में आटा लगाना होता है। आटा यदि आपका अच्छे से लग गया तो उसके बाद में बहुत सारे स्टेप्स होती है, वो मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत ही डिटेल में रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे से जितने भी लोग जुड़े हो वो कम से कम पापड़ बनाना तो सीख जाए आज। अच्छा, इसका जो मुझे आटा लगाना है वो मैं सादे पानी से नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी मिर्ची के पानी से, क्योंकि पापड़ में तीखापन नहीं होगा तब तक पापड़ का मज़ा नहीं आएगा। और हम लोग पापड़ जो बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे लोग लाल मिर्ची का पाउडर भी डालते हैं, लेकिन लाल मिर्ची से फिर पापड़ का जो कलर है ना वो रेड हो जाता है। और मेरे जो पापड़ बनेंगे वो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के बनते हैं। तो मैंने करीबन 300 ग्राम मिर्ची ली थी, क्योंकि मेरे पास में 800 ग्राम आटा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 300 ग्राम एकदम तिखी वाली जो हरी मिर्ची होती है ना वो ली। और उसके अंदर करीबन 1 गिलास जितना पानी का यूज़ किया है। और उसके बाद में एकदम बारीक सा पेस्ट बना देना है। और इस तरीके से जो स्ट्रेनर होता है उससे छान देंगे सारे ही पानी को। और अब जो पानी नीचे निकला है इसी पानी से आटा लगाएंगे। अच्छा, पानी जो है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में लेना होता है। 1 गिलास पानी से ही मैं इतना सारा आटा लगाऊंगी, क्योंकि पापड़ का जो आटा लगता है वो बिल्कुल टाइट आटा होता है, बिल्कुल टाइट, एकदम पत्थर के जैसा समझ लो आप। और अभी ये पत्थर जैसा रहेगा, आगे जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी ना उससे वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा आटा। लेकिन आपको उसके लिए अभी आटे को बिल्कुल टाइट रखना होगा। यदि इस टाइम पे आप आटे को ढीला कर देंगे ना तो फिर आपके आगे पापड़ जो है वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सारा का सारा मिर्ची में से मैंने दबा दबा के अच्छे से पानी निकाल दिया, ताकि मिर्ची का सारा तीखापन जो है वो पानी में आ जाए। तो अब शुरुआत करते हैं आटा लगाने की। लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं मूंग के लिए तड़का तैयार कर देती हूँ, ताकि इधर तड़का जो है वो तैयार होगा अच्छे से, तब तक आटा भी लग जाएगा। तो दोनों काम जो है वो पैरेलल में होते रहेंगे, क्योंकि आगे मुझे मंदिर भी जाना है। और काफ़ी देर लग रही थी, बहुत लेट हो रहा था, इतना फास्ट मैं काम कर रही थी। और आज मुझे ना वीडियो एडिट करते समय ज़्यादा स्पीड जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद जो है वो बहुत स्पीड में ही काम कर रही थी।
अच्छा, आटा लगाने से पहले मैंने अपने हाथ के पर अच्छा सा घी जो है वो लगा दिया है, क्योंकि आटा मैं इस मिर्ची के पानी से लगाने वाली हूँ और बहुत ही तीखी वाली मिर्ची है। तो अगर डायरेक्ट मैं हाथ के ऊपर मिर्ची का पानी लगाऊंगी ना तो हाथ की मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक बार मेरे साथ में हो चुका है। पहले मुझे पता नहीं था और मैंने बिना हाथ पर घी लगाए हुए आटा लगाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत साल पहले की बात है, जब मुझे ये सारे काम जो इतने परफेक्ट नहीं आते थे। अब तो मैं इन कामों में बहुत परफेक्ट हो गई हूँ। तो बिना घी लगाए मैंने हाथ के ऊपर ये पानी लगा दिया था और फिर मेरे हाथ की जो हालत हुई है ना, इतना बुरी तरह से जले थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ना गैस के ऊपर अपने हाथ को रख दिया हो। तो हाथ के ऊपर अच्छे से घी लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालते जाना है और दोनों हाथ का यूज़ करना है। और काफ़ी टाइम लगेगा आटा लगाने में, कम से कम 10 से 15 मिनट लगे थे मुझे आटे को लगाने में। और आटा इतना टाइट था कि मैं दोनों हाथों से प्रेशर लगा रही थी ना, तब भी वो आटा गूंथने को तैयार नहीं था। तो इतना आटा जो है वो टाइट रखना ही होता है, क्योंकि आगे जो है वो आटा जो है वो बहुत ढीला होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ही, आप पापड़ और जब आटा अच्छे से लग जाए तो उसके बाद में इस तरीके से जो प्लास्टिक की थैली है उसमें अच्छे से लपेट के रख देंगे, ताकि आटा जो है वो सूखेगा नहीं और थोड़ा सा आटा जो है वो इस थैली के अंदर पड़े पड़े नरम भी हो जाएगा। तो करीबन 1 से 1.5 घंटा पहले आटा मैंने लगा दिया है और इधर आटा लगाया, तब तक जो मूंग की दाल के लिए तड़का था वो भी अच्छे से तैयार हो गया। तो कहाँ हूँ देख के आप पता कर सकते हैं। तो मैं आई हूँ शॉप पर, अभी आए एक्चुअली मंदिर से, और जिन सबको शॉप पे आना था तो मैंने सोचा चलो 5-10 मिनट में भी शॉप पे बैठ जाती हूँ। तो एक छोटा सा आपको शॉप जो है उसका टूर कराती हूँ बहुत टाइम बाद में। बहुत टाइम पहले मैंने कराया था, शॉप किसकी है क्या है सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी मेरे पास में कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो ये है हमारी शॉप और ये सारा सामान जो है वो हमारी शॉप पे मिलता है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ना गोल गोल से, वो है पिलो, और इधर ये सारे हैं मैट्रेसेस, और इधर की तरफ पड़ी है ऊपर की तरफ सारी ब्लैंकेट से, नीचे है बेडशीट्स, और उधर सामने की तरफ दिख रही है सारी बुक्स जो है कर्टन्स की, और इधर सोफ़ा रिपेयर का काम भी होता है। तो ये कोई पुराना सोफ़ा पड़ा है टूटा फूटा सा, तो ये सारे काम जो है वो होते हैं हमारी शॉप पर। कि सामने सारी जो बुक्स है वो है सोफ़े के, इसमें जो क्लॉथ होते हैं ना वो कस्टमर आते हैं तो इन्हीं बुक्स को देख के और पास कराया जाता है। अच्छा, मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ ना तो एक टारगेट और प्लानिंग लेके चलती हूँ। तो प्लानिंग कल भी यही थी कि आज पापड़ बनाने हैं, और टारगेट ये था कि दिन को जो हमारी मेड आती है 1 बजे, उसके पहले पहले मुझे घर के सारे ही काम जो है वो करके फ्री हो जाना है। लेकिन आज ये सारा जो मेरी प्लानिंग थी ना वो जैन साहब ने गड़बड़ा दी, क्योंकि वो मंदिर से डायरेक्ट हमको शॉप पे लेके चले गए और वहाँ पे करीबन आधा घंटा हमको बैठना पड़ा, क्योंकि वो किसी काम में लग गए थे। तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो अभी मंदिर से आई हूँ और आते मैं ही किचन में घुसी, जल्दी से पहले रोटी बना दूँगी। तो बाजरे की रोटी मुझे बनानी थी, और बाजरे की रोटी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बाजरे की क्या, सॉरी, मक्की की रोटी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और बाजरे की रोटी भी मैंने इसी तरीके से ही बनानी ट्राई करी। तो नीचे प्लास्टिक रख दिया था ताकि क्योंकि ना डायरेक्ट अगर आप चकले पे करेंगे ना तो आटा चिपक जाता है, तो फिर मैंने प्लास्टिक रख दिया था और बहुत ही अच्छे से रोटी बनी थी। लेकिन पता नहीं बाजरे की रोटी कम पसंद आई थी, हम सबको कम पसंद आई थी। उस दिन मैंने बाजरे के जो ढोकले बनाए थे ना वो तो पसंद आए थे सबको, लेकिन बाजरे की रोटी सबको कम पसंद आई। तो चलो, खाना पीना सबका हो गया है, और बीच में बहुत देर मैंने वीडियो जो है वो शूट नहीं करा क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और अब आते हैं पापड़ बनाने की नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है उस आटे को अच्छे से कूटना। तो इसको कूटना ही कहा जाता है, इंग्लिश में पता नहीं कुछ भी कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर तो इसको बोलते हैं पापड़ को कूटना, पापड़ के आटे को कूटना। तो आटा इतना ज़्यादा टाइट होता है ना, तो उसको कूट कूट के नरम बनाया जाता है, पानी डाल के नरम नहीं बनाते हैं। आटे को जितना अच्छे से आप कूटेंगे ना उतना आटा जो है वो नरम बनेगा
और फिर उसके जो पापड़ बनेंगे ना वो इतने अच्छे बनेंगे कि आप मुँह में डालेंगे और डालते भी घुल जाएंगे। तो इस तरीके का होता है। तो इसके बाद में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप और होती है, लेकिन उसके पहले इस आटे को अच्छे से मैं कूटूंगी। और हाँ, उसके लिए एक, वैसे तो हमारे यहाँ पर तो पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास में है नहीं, अच्छा नहीं है तो है, लेकिन अच्छा नहीं है, तो मैंने जो हथौड़ी थी बड़ी वाली ना, उसी का यूज़ किया और इससे भी बहुत अच्छे से आटा जो है वो नीड हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है आटे को खींच खींच के इतना नरम और मुलायम बनाना। तो ये भी बहुत ही मेन स्टेप होती है। तो ये 2-3-4 स्टेप होती है, इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके पापड़ जो है वो बहुत अच्छे बन ही जाएंगे। तो ये बहुत ईजी लग रहा होगा काम आपको देखने में कि करना कुछ नहीं, आटा लगा दिया, आटे को कोट दिया और उसके बाद में खींच खींच के इसको लंबा करना है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होता है। और हाथ की जो मेरी बैंड बजी थी ना, क्योंकि आटा भी बहुत टाइट लगाया था और उसके बाद में उसको कूटना था, तो उसमें भी मुझे बहुत शोल्डर पेन हुआ। और उसके बाद में इसको आटे को जो खींचना होता है ना, उसमें भी मेरी मतलब कोहनी से लेके कंधे की हालत तो बड़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन यही था कि 1 बजे से पहले पहले मुझे इस काम को ख़त्म करना है। अब उसके बाद में लोई बनानी है। तो लोई के लिए जो आटा मैंने अच्छे से खींच खींच के नरम कर दिया था, उसको इस तरीके से पहले लंबा रोल बनाऊंगी। और जो इसकी जो लोई बनती है ना, वो नॉर्मल आटे रोटी बनाने के लिए लोई बनती है ना, उस तरीके से नहीं बनाते हैं, धागे से कट करते हैं। तो ये मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं ना पापड़ बनाने का, मैं आपके साथ में वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल तो पता नहीं लोग चाकू से इससे भी कट कर देते, लेकिन हमारे यहाँ पर ये माना जाता है कि आटे को चाकू से या फिर जो खुरपे से इस तरीके से कट करते हैं ना, वैसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग धागे से कट करते हैं। तो धागे का जो एक पोर्शन होता है उसको मैंने पैर के अंगूठे पे लपेट दिया और दूसरे पोर्शन को हाथ में पकड़ के और कट कर रही हूँ। इससे लोई जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से बन जाती है, एक जैसी बनती है। तो आधे आटे की मैंने लोई जो है वो तैयार कर दी है और आधे आटे को ही कूटा मैंने, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था मेरे हाथ में। तो बस सास बहू दोनों मिलकर बनाएंगे पापड़। और इसी के साथ में ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट, और ये बताना ज़रूर कि आप भी पापड़ बनाते हो, और बनाते हो तो किस चीज़ के बनाते हो, ये शेयर मेरे साथ में ज़रूर करना।